हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन को हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अभी इनके पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? इनको हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिली ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इनको हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिली। तो ये हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, यहाँ पर ये हमने 3 आइटम कंसिडर कर लिया है। तो ये जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है तीनों आइटम से क्या कर जाएंगे? कलाइड कर जाएंगे। कलीजन के बाद होगा क्या है, तीनों जो एटम है इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन की भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह एक्जैक्टली बराबर में होगी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो होगा क्या, कलीजन के बाद जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या कर जाएंगी? इंक्रीज़ कर जाएंगी। कलीजन से पहला हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। तो कलीजन के बाद हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3, 5 हो जाएंगे। सिमिलरली ये पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन किसी आगे एटम से जाके कर जाएंगे कलाइड, और कलीजन के बाद होगा क्या, वो जो एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी हाई अमाउंट ऑफ, वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी ये जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनके काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कलीजन के बाद, अगर हम लोग यहाँ से कंक्लूजन अगर हम लोग निकालें तो कलीजन के बाद हो क्या रहा है, जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ करते जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमें हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 7 दिखाई दे रहे हैं। अब ये सातों के साथ इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जाके टकराएंगे, वो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हाई होगी। तो अल्टीमेटली जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करते जा रही है कलीजन के बाद। हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। कलीजन से पहला हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अगर 5 है, तो कलीजन के बाद जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे। सिमिलरली फिर कलीजन होगा तो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उनकी डेंसिटी और इंक्रीज़ कर जाएंगी, और फिर उसके बाद कलीजन होगा तो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होगी उनकी डेंसिटी और इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो हो क्या रहा है, कलीजन के बाद जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करते जा रही है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, ड्यू टू विच देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ करंट, और ये जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कलीजन के बाद जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज़ करते जा रही है। उसके वजह से होगा क्या, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग विथ हाई काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ करंट, और ये जो इफेक्ट होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। तो अभी हम लोग एवलांच इफेक्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दी डायोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एवलांच इफेक्ट आपको जो मिलेगा वो आपको सिर्फ रिवर्स बायसिंग में ही मिलेगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में डेप्लेशन रीजन क्रिएट होता है, और हैंस ये जो एवलांच ब्रेक डाउन होता है वो डेप्लेशन रीजन के ही साथ एसोसिएटेड होता है। तो बेसिकली होता क्या है, एवलांच इफेक्ट इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन, अगर आपको कोई बोलता है एवलांच इफेक्ट रिवर्स बायसिंग में मिलता है या फिर फॉरवर्ड बायसिंग में, तो आप क्या बोलोगे, जो एवलांच इफेक्ट है वो हमें मिलता है रिवर्स बायसिंग में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है डायोड, और यहाँ पर ये जो डायोड है इसको हमने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया। रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो पी रीजन होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो बायसिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, और यहाँ पर हमने जो रिवर्स वोल्टेज जो प्रोवाइड किया है वो कितना है, वो है 5 वोल्ट। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से होगा क्या, जो डेप्लेशन रीजन है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करने लगेगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करने लगेगा, इसका मतलब जो डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। ये डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्रिएट होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा।
तो हमने ये डिस्कस किया डेप्लेशन लेयर के वजह से हो क्या रहा है, रिवर्स बायसिंग में हुआ क्या, रिवर्स बायसिंग में जो डेप्लेशन रीजन है वो इंक्रीज़ हुआ। डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करने की वजह से हुआ क्या, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर आपको जो दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको जो दिखाई दे रहा है डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। वो इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ क्या क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। या फिर अगर आपको नहीं समझा, सिंपल वर्ड में समझो, रिवर्स जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, ये जो डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो दिखाई दे रहा है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी जो क्रिएट होगी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर गई, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। तो ये हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से होगा क्या, ये डेप्लेशन रीजन में हमें जो चार्ज कैरियर जो दिखाई दे रहे हैं इनके पास एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो डेप्लेशन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है वो ब्रेक कर जाएगा। और ये डेप्लेशन रीजन ब्रेक करने की वजह से होगा क्या, वो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे डेप्लेशन रीजन से बाहर निकल जाएंगे डेप्लेशन रीजन ब्रेक करने के बाद। और होगा क्या, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा, और हाई अमाउंट ऑफ करंट उसी को ही हम लोग बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करने, हमने रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर या फिर जो बैरियर पोटेंशियल या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, वो जो होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करने लगेगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज़ करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंक्रीज़ करने लगेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करने लगेंगी। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो पोटेंशियल जो डेप्लेशन रीजन है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा। डेप्लेशन रीजन कब ब्रेक होगा, जब ये पोटेंशियल बैरियर जब रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाए। जब पोटेंशियल बैरियर रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग वोल्टेज को और इंक्रीज़ करेंगे रिवर्स में, तो उसके बाद जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। पोटेंशियल बैरियर ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब जो डेप्लेशन रीजन है वो ब्रेक कर जाएगा। डेप्लेशन रीजन ब्रेक करने के बाद होगा क्या, हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो करने लग जाएंगे, कलीजन होगा, कलीजन के बाद हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ करते जाएंगी, एक्सट्रीम अमाउंट में करंट फ्लो होगा, और जो आपका जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही समराइज़ किया हूँ, आप ये नोट डाउन करना। रिवर्स वोल्टेज हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करेगा, डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करने की वजह से बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेंगी। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन बैरियर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू रिवर्स वोल्टेज, जब बैरियर पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, हमारे केस में जो रिवर्स वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट। तो जब बैरियर पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो ब्रेक हो जाएगा। बैरियर पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो गया, उसके बाद जरा भी आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर दो, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ कर दो, तो आपका जो डेप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। या फिर बोल सकते हो जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जो पोटेंशियल बैरियर है क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे अच्छा डेप्लेशन रीजन ब्रेक कर जाएगा, और डेप्लेशन रीजन या फिर डेप्लेशन लेयर ब्रेक कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले वो जनरेट हो जाएंगे, जिसके वजह से होगा क्या, कलीजन चालू हो जाएगा, ड्यू टू विच कलीजन विल गेट स्टार्ट। और कलीजन के बाद एंड आफ्टर कलीजन के बाद इलेक्ट्रॉन हैविंग हाई वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और कलीजन के बाद जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, और हाई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। और ये हाई अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो के वजह से होगा क्या, जो डायोड होगा वो डैमेज हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करने की वजह से जो डेप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज़ करेगा, डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करेगा, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगी। और जब बैरियर पोटेंशियल रिवर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो ब्रेक कर जाएगा, और हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, कलीजन चालू हो जाएगा, कलीजन के बाद हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ करते जाएंगी, और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। तो आप ये नोट कर लेना, व्हेन बैरियर पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू द रिवर्स वोल्टेज, ये मत लिखो, when barrier potential will become equal to the reverse voltage, and when barrier potential will become equal to the reverse voltage, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। आप ये नोट डाउन कर लेना, आप इसको नोट डाउन कर लेना।
ये पूरे को आप नोट डाउन कर लेना। तो इसी का ही मतलब बेसिकली होता है एवलांच ब्रेकडाउन।